आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम विक्रमा में। आज का हमारा क्लास है चाइल्ड डेवलपमेंट का। उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। पहले शुरू होता है बाल अध्ययन का इतिहास। इतिहास क्या रहा है बाल अध्ययन का। सर्वप्रथम जॉन कमेनियस ने प्राथमिक शिक्षा और वैज्ञानिक पद्धति पर जोर दिया। कमेनियस ने 1628 में स्कूल इन्फेंसी तथा 1657 में ऑर्बिस पिक्टस नामक पुस्तक लिखी, जिसमें बाल अध्ययन के बारे में डिटेल चर्चा की गई थी। अगला है 1774 में अमेरिका के ब्राउन्स अल्काट ने अपनी पुत्रियों और पुत्र पर अन्ना और लुइजा की जीवनी लिखी, जो बाल अध्ययन के बारे में विस्तृत चर्चा सम्मिलित था उसमें। 1874 में टेन ने इन्फेंट डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी, जिसमें भाषा पर अधिक जोर दिया गया। जो बालक होते हैं, नवजात शिशु और जो बाल्यावस्था में होते हैं, उनकी भाषा पर जोर दिया गया था इनकी पुस्तक में। अगला है डार्विन बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट नामक पुस्तक डार्विन के द्वारा लिखा गया। 1881 में विलियम प्रेयर द माइंड ऑफ चाइल्ड पुस्तक लिखी अपने पुत्र के ऊपर। 19वीं सदी में स्टैनली हॉल ने प्रश्नावली विधि की शुरुआत की। जो हम प्रश्नावली विधि पढ़ते हैं वो स्टैनली हॉल का ही देन है। एडोलसेंस बाल अध्ययन सोसाइटी पुस्तक स्टैनली हॉल का ही है। 1906 में पहली बाल अध्ययन की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1891 में स्टैनली हॉल ने पेडागोजिकल सेमिनार पत्रिका जारी की। व्यवहारवाद के जनक वाटसन को माना जाता है। फिर आता है आवश्यकता। बाल अध्ययन के इतिहास की आवश्यकता क्यों है, तो बाल जीवन के स्तर को ऊंचा बनाने के लिए बालक के व्यवहार और उनके बारे में अध्ययन करके उनके जीवन को ऊंचा स्तर उठाया जा सकता है। जो उनमें त्रुटि पाई जाती है उनको सुधार करके उनका जीवन स्तर अच्छा किया जा सकता है। फिर विकासात्मक कार्य, बालक का विकास किस क्षेत्र में हो रहा है और किस क्षेत्र में गति रुकी हुई है, उस पर भी कार्य किया जा सकता है। बालक के उपयुक्त शिक्षण के लिए बालक को कौन सी शिक्षा उसके उपयुक्त है, इस बात की जानकारी भी हमें बाल अध्ययन से प्राप्त होती है। फिर आता है बालक का सर्वांगीण विकास हेतु। बालक के सर्वांगीण विकास हेतु बाल अध्ययन का इतिहास आवश्यक है हमारे लिए। फिर विकास की दिशा निर्धारण के लिए विकास की दिशा निर्धारण करने के लिए भी बाल अध्ययन का इतिहास अत्यंत महत्वपूर्ण है कि बालक किस दिशा में उसका विकास हो रहा है और किस दिशा में अभी विकास अवरुद्ध है। फिर व्यवहारों में नियंत्रण, यदि कोई बालक है जो अवांछनीय व्यवहार कर रहा है, जो समाज के अनुकूल नहीं है, तो उसको सुधारने में भी मदद करता है बाल अध्ययन का इतिहास। फिर बाल निर्देशन हेतु बालक के लिए कौन सा चीज उपयुक्त है कौन सा नहीं, इसका भी इंस्ट्रक्शन देता है बाल अध्ययन। प्राणी 4-5 साल में जो कुछ बनना होता है वो बन जाता है, ये डेफिनेशन है फ्रॉइड का। अगला है बाल विकास का सर्वांगीण विकास। बाल विकास यानी बालक का सर्वांगीण विकास ही बाल विकास कहलाता है। गर्भावस्था से मृत्यु तक जो विकास होता है वो बाल विकास। बालक का विकास गर्भावस्था से मृत्यु तक चलता रहता है। बाल विकास के क्षेत्र का अध्ययन कौन कौन से हैं, तो विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, जैसे इन्फेंट, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, ओल्ड एज, ये सारी चीजें। फिर बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, जैसे पोषण, पर्यावरण, घर का माहौल, दोस्त, विद्यालय, ये सारी चीजें बालक के विकास को प्रभावित करती है। असमानताओं का अध्ययन, कोई बालक अधिक सीखने में रुचि रखता है, कोई नहीं सीख पाता है, कोई अधिक बुद्धिमान होता है, कोई निम्न बुद्धिमान होता है, इसमें असमानताओं का अध्ययन करना होता है। फिर व्यवहारों व अंतक्रियाओं का अध्ययन, बालक का व्यवहार क्या है, उस व्यवहार के प्रति उसकी अंतक्रिया क्या है, इसका भी अध्ययन बाल विकास करता है। फिर रुचियों का अध्ययन, विभिन्न बालकों की विभिन्न रुचियाँ होती हैं, उसका भी अध्ययन बाल विकास में होता है। फिर विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, प्रत्येक बालक की अलग अलग मानसिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। फिर आता है वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि होती है, वृद्धि गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था चलती है, विकास गर्भाधान से मृत्यु तक होता है। शारीरिक परिवर्तन इसमें दिखाई देते हैं, इसमें विकास पहले होता है, फिर शारीरिक परिवर्तन होता है। वृद्धि बाद में होती है, गुणात्मक परिवर्तन विकास में देखने को मिलता है। वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है वृद्धि, यही व्यवस्थित परिवर्तन, रचनात्मक व विनाशात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है।
ये संकीर्ण अवधारणा है और ये विस्तृत अवधारणा है और गुणात्मक मापन होता है। और बाल मनोविज्ञान क्या होता है? बालक के मन का विज्ञान को ही बाल मनोविज्ञान कहते हैं। बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्वता तक करती है। ये परिभाषा है क्रो एंड क्रो का। विकास के सिद्धांत कौन से हैं? तो मानव विकास को समझने के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए। ये सिद्धांत जन्म से लेकर वयस्क तक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक व सर्वांगीण परिवर्तन से माना जाता है। प्रत्येक सिद्धांत बच्चे के व्यवहार, सोचने की प्रक्रिया और सीखने के तरीके को अलग दृष्टिकोण से बताता है। आज के लिए बस इतना ही। आज का था चाइल्ड डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री। कल मिलते हैं अगले क्लास।